प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सास संगत जी, शुक्रिया सतगुरु माता जी का जो बिठा लेते हैं। सास संगत जी 24 घंटे होते हैं हमारे पास हमारे सब काम करने के लिए। संत समझाते हैं कि अगर हम उसमें से 1 घंटा भी परमात्मा को दे देते हैं तो सत्संग जी फिर भी हमारे पास 23 घंटे बचते हैं। तो सत्संग जी दासी सतगुरु माता जी का शुक्रिया अदा करते हुए सतगुरु माता जी, राजपिता जी और आप सब संत जहाँ भी रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार करती है जी, परवान करना जी। और सभी संतों की धन्यकार जी सतगुरु माता जी परवान करें जो आप इतना प्यार दे रहे हो। सतगुरु यही तो चाह रहे हैं कि सब मिलजुल के रहें, प्यार से रहें। कुछ हमसे सत्संग जी और आपस में बैठने से एक दूसरे से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। जो हम ये चर्चा करते हैं सत्संग जी, हमारा रिवीजन भी होता है। दासी तो कहेगी सच्चे बादशाह शुक्र है आप संतों का इतना प्यार दे रहे हो कि दासी की कमियां भी दूर करते चले जाना धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से कोई भी काम नहीं होता, कोई भी आदत हम एकदम से नहीं छुड़ा पाते। राजमाता जी कहते थे 365 दिन होते हैं, अगर हम रोज का भी एक गुण लेते हैं तो हमारे पास 365 गुण हो जाते हैं। तो सत्संग जी जिन भी बहन भाइयों ने धन्यकार भेजी और जो भी अरदास रखी, एक बहन तो दासी को मतलब कि कमेंट्स में बोल रही है कि आपसे मिलने का मन है, रोती हुई फोटो भी भेजी है। सच्चे बादशाह कृपा करे, निरंकार के साथ हमने जुड़ना है, इस शरीरों के साथ नहीं जुड़ना। क्योंकि दोपहर को भी किसी बहन से बात हो रही थी तो यही कह रहे थे, वो कहते कि बहन जी आपसे बात कर लेते हैं, हमें अच्छा लगता है। वो अच्छी बात है, हमने बात करनी है, गुरु चर्चा करनी है, आस इस निरंकार प्रभु पे रखनी है जिन्होंने ये ज्ञान लिया हुआ है। सतगुरु यही समझाते हैं हमें। आज की सुदीक्षा माता जी भी हमें इस निरंकार प्रभु से जोड़ रहे हैं। सत्संग जी जो शरीर है ये नहीं रहना। आज आप हमसे बात कर रहे हो, कल को हम नहीं रहेंगे तो आपको ये रहेगा कि उस बहन से हम बात कर लेते थे तो तसल्ली मिलती थी। लेकिन सत्संग जी अगर हम इस निरंकार प्रभु से जुड़े, और बात तो सबसे करनी है, मिलजुल के रहना है, लेकिन इस निरंकार प्रभु के एहसास को हमेशा रखना है ध्यान में, इसी से ही बातें करनी है, यही सदा रहने वाला है सत्संग जी। और कोई भी किसी तरह की परेशानी है तो सत्संग जी जो भक्त सब्र करके चलते हैं सत्संग जी, कई बार लंबा समय भी हो जाता है सब्र करने में कि हमारा ध्यान जाता है कि कोई बात अभी बन नहीं रही, कोई काम बन नहीं रहा, फिर भी हम उसमें बेचैनी नहीं करते। तो सत्संग जी सतगुरु खुश होते हैं ऐसे भक्त से जो सत्संग जी तप त्याग करते हैं और परमात्मा पे भरोसा रखते हैं, इसी पे आस रखते हैं। तो सतगुरु को भी वही भक्त पसंद आते हैं सत्संग जी जो अंदर से बेचैनी ना हो, भरोसा और विश्वास रखे। दासी तो अपना डेली आप जिससे प्रैक्टिकल लाइफ शेयर करती है सत्संग जी। कभी भी कुछ भी चाहे सही हो रहा है गलत हो रहा है, बस यही सोचें कि ये सतगुरु तेरी मर्जी से हो रहा है और गलत तो कुछ कर नहीं सकता। कई बार हम भी बच्चों को समझाने के लिए किसी तरह की डांट देते हैं, फिर कहते हैं हम ये चीज़ नहीं लेके देंगे, आप कहना नहीं मान रहे। तो ऐसे ही सतगुरु है, हम उनके बच्चे हैं, वो हमें अपने तरीके से समझाते हैं। हमें और अपना सिमरन बढ़ा देना है, हमें संगत बढ़ा देनी है। सत्संग जी ये जो कृपाएं हैं सत्संग जी तभी मिलती हैं। दासी ये नहीं कहती कि भी हाँ सहना पड़े, किसी को ना सहना पड़े। अगर सत्संग जी ऐसी बात होती तो दासी आज जो अपने मन के भाव शेयर करती है, इसलिए कि मेरी तरह कोई बहन भाई अगर मैं कभी घबराई हुई थी तो अगर किसी में घबराहट है तो वो सतगुरु के चरणों में कहते हैं जोड़ों में उतार आओ। जब संगत जाते हैं और इसका चिंतन करते रहें, जो सिमरन है इसका फ़ोन नंबर है, हम सिमरन बढ़ा दें सत्संग जी, इस निरंकार का एहसास रखें। तो सत्संग जी इसी तरह से संपूर्ण हृदय वाणी में भी शब्द आ रहे हैं, हमें हर समय इसको अंग संग देखना है, यही साथ रहने वाला है सत्संग जी। तो सभी की मन के भाव सतगुरु पूरे करें। और सत्संग जी अगर हमें विश्वास मिला है
तो हम आपस में पड़ोस में कोई बहन भाई रहते हैं या संगत के हैं या कोई नए जुड़े, हमें उनको बताना चाहिए, उनसे शेयर करनी चाहिए ऐसी बातें, उनकी ताकत बनना है। सतगुरु की बातें बताकर अगर हमें कोई कुछ मिला है तो हमें औरों को बताना है। कई बार कई बहनें कहती हैं हमें बताना नहीं आता, हम चाहते भी हैं तो हम बोल नहीं पाते। तो बाबा जी कहते थे अपनी आप बीती सुना दिया करो। दासी को भी कुछ नहीं आता, दासी भी आप जी के चरणों में आप बीती शेयर कर रही है। तो सच्चे बादशाह कृपा करो, मेहर करो, जो भी गुरु के मुख से वचन निकलता है वो वरदान होता है साथ संगत जी। तो इसी तरह से संपूर्ण हृदय वाणी के शब्द परवान करना जी। कहते हैं कि चाहे गीत हो या साथ संगत जी, ये शब्द हैं, दोनों में ही विचारे हैं साथ संगत जी। गीत को गाकर गाया जाता है, बताया जाता है, और इसमें जरा शब्द होते हैं। तो जिनके भी सत्संग जी सबके कहते हैं गुरु को मनाने से खुशियों के द्वार खुल जाते हैं। तो दातार कृपा करे, दासी जैसे दासी के खोले ऐसे सबके खुले। तो संपूर्ण हृदय वाणी परवान करो जी। एक तुई निरंकार, सबर का फल मीठा होता है, सबर के जा बंदे तू, आसरे पर निरंकार के, सदा जिए जा बंदे तू। अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा, फिकर ये तेरी आप करेगा, जिक्र इसी का करता जा। निरंकार ने रखा है जैसा, वैसा रह के शुक्र मना, जो होगा अच्छा ही होगा, ऐसा मन में भावना। पूरे सतगुरु पर जो तेरा इतबार टिक जाएगा, भय चिंता से मुक्ति पाकर सबर में तू रह पाएगा। तप और त्याग से जीने वाला दुनिया में यश पाता है, कहे हर देव हरि को वह जन, भाता है सुहाता है। साथ संगत जी, सबर का फल मीठा होता है, सबर किए जा बंदे तू, आसरे पर निरंकार के सदा जिए जा बंदे तू। वही साथ संगत जी, हमें आशीष सतगुरु पर ही रखनी है, हमें सबर करना है। अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरना है, ये हर समय हमारे साथ है, इससे बड़ा तो साथी कोई है ही नहीं साथ संगत जी। ये जो निरंकार प्रभु हर समय, इसको देख देख के हम खुश हों, इससे बातें करें। हम सोचते हैं कि हम इंसान रूप में कोई रूप हो, उससे कहते हैं रूप रंग है ना कोई रेखा, कोटि कोटि पर नाम तुम्हें, मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि पर नाम तुम्हें। जिसका कोई रूप रंग नहीं है, यही है। जब कृष्ण भगवान ने मिट्टी खाई थी, यशोदा मैया ने कहा कि मुंह खोलो, क्या है, तो उन्होंने मुंह खोला तो उनके अंदर पूरा ब्रह्मांड था। जिन्होंने ज्ञान लिया वो दासी की बात को समझ रहे हैं। तो साथ संगत जी, फिर उन फिक्र तेरी आप करेगा। जब हम इसका जिक्र करेंगे फिर साथ संगत जी, भक्त को फिक्र नहीं होती, जो भी कुछ हो रहा है हो जाए। जब इस पे पूरा एतबार हो जाता है, जिस तरह से फिर निरंकार ने रखा है जैसा, वैसा रह के शुक्रमना। जो भक्त होता है जैसे भी प्रभु रखता है उसमें खुश रहने की कोशिश करता है साथ संगत जी। जो होगा अच्छा ही होगा, ऐसा मन में भावना। साथ संगत जी, दासी ने पहले भी शेयर करी, दासी की तो आप बीती है साथ संगत जी, कि बहुत बार लगता है कि हो क्या होगा, कुछ गलत हो रहा है, लेकिन सतगुरु ने इतना विश्वास दे दिया कि जो गलत हो रहा है वो ही सही हो रहा है। तो बनते हुए भी कोई काम अगर ऐसा हो जाता है, तब भी दासी ये कहती है सतगुरु आपने जो करा अच्छा करा, फिर वो और अच्छा करता है। जब हम किसी पे भरोसा करते हैं तो वो खुश होता है इंसान कि देखो इस बंदे ने मेरे पे भरोसा करा है, विश्वास करा है, मुझे इसके साथ गलत नहीं करना। तो ये तो हमारा दीन दयाल सतगुरु है साथ संगत जी। पूरे सतगुरु पर जो तेरा इतबार टिक जाएगा,
भय चिंता से मुक्ति पाकर सबर में तू रह पाएगा। सत्संग जी वाक्य में जब हमें सतगुरु पे पूरा भरोसा हो जाएगा, हमें फिक्र नहीं होगी कुछ गलत हो रहा है सही हो रहा है। थोड़ा बहुत अगर 2 मिनट के लिए आएगा भी तो हमें मन में ऐसे भाव बनाने हैं कि सतगुरु हमारे साथ गलत नहीं करेगा। क्योंकि अगर सतगुरु के वचनों पे चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, किसी को दुख नहीं दे रहे, किसी को गलत नहीं कर रहे किसी के साथ, तो फिर अब अंदर से बेफिक्री होती है कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत करा नहीं और मैं सतगुरु के वचनों पे चल रहा हूँ तो मेरे साथ सब सही होगा। और जो भी मिला, जो भी कमाई हो, उसमें गए सच्चे बादशाह इसमें बरकत डालो। जो भी आपने दिया है, थोड़ा दिया है, बहुता दिया है। कई बार दासी को भी घबराहट होती है, ऐसी बात नहीं है कि शॉप पर है तो पूरा दिन देखते हैं कोई कस्टमर नहीं आया तो सच्चे बादशाह कैसे होगा। 1 मिनट के लिए आता है, फिर वही बात आ जाती है, तू चुपचाप अपनी नौकरी करना, तू क्यों फिक्र कर रही है, तो अपना सत्संग सेवा सिमरन कर, जो कर रही है ये अपने आप पालनहार करेगा, सारे काम करेगा। फिर अपने मन को दासी समझाने लेती है और आप संतों से आशीर्वाद लेती है, सारे काम होते चले जाते हैं। अगर ऐसे आराम से हमें सुख मिल जाए तो फिर प्रभु को याद कौन करे। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होई। सत्संग जी जितना सुख मिलता जाए उतना ही हम अगर झुकते चले जाते हैं तो ये प्रभु का आसरा हमें हर समय साथ देता है। सत्संग जी तप और त्याग से जीने वाला दुनिया में यश पाता है। कहे हरदेव हरि को यह जन भाता है सुहाता है। तप और त्याग यही है सत्संग जी। किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही है, दुख आ रहा है, तो फिर भी हम सत्संग जी अपने सतगुरु पे भरोसा करते हैं। और कोई पूछता है जी ठीक है, अच्छा हो रहा है, तो सत्संग जी हम अच्छे हैं, ठीक है। तो परमात्मा भी कहता है कि ये तो किसी के आगे रोता ही नहीं, ये तो कुछ भी नहीं कहता भक्त। जब भी कोई पूछता है इसका तो बहुत ज़रूरत है इसको, फिर भी अच्छा कहता है, चलो इसका अच्छा ही कर दो। जब हम शिकायतों से भर जाते हैं तो सत्संग जी परमात्मा को फिर अच्छे नहीं लगते। क्योंकि परमात्मा कहता है अपने से नीचों को दे, किसी के पास पाँव नहीं, किसी के पास हाथ नहीं, किसी के पास घर नहीं रहने को। अगर जो भी तेरे को कुछ दिया, अगर शरीर के पूरे अंग भी हैं तेरे, तो शुक्र मना, इसका भी कोई मोल नहीं है। सत्संग जी कहे हरदेव हरि को यह जन भाता है स्वाता है। वही परमात्मा को भाता है जो बच्चा इसका फिर वो लाडला बच्चा बन जाता है, जो बेफिक्री से सिर्फ इतना जानता है कि मैंने गुरु की नौकरी करनी है, गुरु के वचन मानने हैं, सत्संग सेवा सिमरन करने। ऐसे करके देखो सारी कृपाएं होंगी। सत्संग जी बहुत कृपा होगी। दासी की प्रैक्टिकल लाइफ है, इसीलिए दासी बार बार पूरा जोर लगाती है कि सच्चे बादशाह विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी तो दासी गीत रख रही है आप जी के चरणों में, क्योंकि आदेश आया हुआ है कि एक भाई जैसे गीत भी रखा करो, तो दासी इसलिए खुशियों के द्वार सबके खुल जाएं। ये ऐसा ही कुछ गीत है। खुशियों के खुल गए द्वार गुरु को मनाने से, खुशियों के खुल गए द्वार गुरु को मनाने से, पाए हैं सुख बेशुमार गुरु को मनाने से। कहते हैं फूल कली कली यही बोले, कहते हैं फूल कली कली यही बोले, गुलशन में छाई है बहार गुरु को मनाने से। खुशियों के खुल गए द्वार गुरु को मनाने से, संतों की महफिल में रौनके ही रौनके, संतों की महफिल में रौनके ही रौनके, चांद लगे हैं देखो चार गुरु को मनाने से। खुशियों के खुल गए द्वार गुरु को मनाने से। बाबू विजय जब से गुरु को मनाया है, बाबू विजय जब से गुरु को मनाया है, आठों पहर है त्योहार गुरु को मनाने से। खुशियों के खुल गए द्वार गुरु को मनाने से। सत्संग जी
तेरी रमज नू समझ सका, ऐसी मेरी हस्ती बना दे, क्योंकि गुरु की रमज को समझना बड़ा मुश्किल है। साथ संगत जी, जिन्होंने गुरु को मनाया है उनके फिर खुशियों के द्वार खुल गए, सारे रास्ते खुल गए। साथ संगत जी, तो दातार कृपा करे किसी की भी आंख में आंसू ना आए, किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो गमी ना रहे। लख खुशियाँ बाशाएं जे सतगुरु नजर करे, जैसे राजमाता ने मांग मांगी सुख सारे दुनिया दे, पादो सब दी झोली च फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली च। प्यार से बोलिए धन्यकार जी, को गलती होगी क्षमा करना जी। अंत में फिर से वही विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।